कश्मीर की विधानसभा 6 साल की क्यों थी? क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान सारी विधानसभाओं और लोकसभा की एज 6 साल कर दी थी, झट से कश्मीर ने उसे अडॉप्ट कर लिया। मगर उसी 42वें संविधान संशोधन में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं अडॉप्ट किया था। तो कश्मीर ये भारत का एकमात्र राज्य था जो कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर नहीं था। मगर देखिए साहब सिस्टम ने कैसा बनाया कि वही कश्मीर का जवाब दे दो था जो ऑफिशियली। लेकिन सुधांशु जी, मैं अभी भी उस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हूँ जो हर्षवर्धन जी ने भी आपसे पूछा है और जो बाकी तमाम लोग भी आपसे पूछ रहे हैं कि इस बार जो सरकार आई है और उसके बाद बैक टू बैक जो फैसले वापस लिए गए हैं, जो कानून वापस लिए गए हैं, वो एक मैसेज ये देने की कोशिश हुई है कि हम आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं देखिए जो हम चाहेंगे वो करवाएंगे, देख लेना आप, ये क्या ये मैसेज ये नहीं बताता है कि आपको कम सीटें आई है इसीलिए आप थोड़ा कम, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, कम कॉन्फिडेंट है? आप इसका जवाब दे, लेकिन उससे पहले एक बार तहसीन का जवाब दे देते हैं। ठीक है सुधांशु जी, पहले स्टेटहुड और 370 दोनों चीज। सबसे पहले तो 370 का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कर दिया। अब वो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अगर वो अपने मैनिफेस्टो में डाल रहा है, वो झूठ डाल रहे हैं, सुधांशु जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं रूबिका जी, वो पॉसिबल ही नहीं है अनलेस केंद्र की सरकार दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसमें चेंज करे, तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि भाजपा करेगी नहीं, कांग्रेस उस पर वोट करेगी नहीं इसके खिलाफ। ये बात तो हम जानते हैं। अब आते हैं स्टेटहुड के सवाल पर, जो सुधांशु जी ने कहा कि वहां का आइन निकाल दिया। बिल्कुल यही बात मुझसे सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी जब मैं कश्मीर में जो कर्फ्यू लगा था उसके खिलाफ गया था। यही बात मुझसे कही गई थी जो सुधांशु जी ने कहा, और मेरा जवाब ये था कि अगर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का आइन निकाल दिया गया है, संविधान निकाल गया है, तो भारत का संविधान आइन पूरी तरह से लागू होता है। तो जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होता तो हाइपोथेटिकल पास्ट में क्या था उसे छोड़िए ना, आज उस यूनियन टेरिटरी को स्टेट में हम क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे? बात वो है, क्या आज असेंबली को कोई सवाल पूछना पड़ता है आपको कुछ करने के लिए? वो नहीं करना पड़ता। आप उस सवाल से भाग रहे हो क्योंकि आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा रूबिका जी मत छोड़िए, इन दोनों सूबों में भाजपा हारने जा रही है। ऐतिहासिक हार होने वाली इनकी हरियाणा में, ये 30 सीटें हरियाणा में क्रॉस नहीं कर रहे। ठीक है, 30 सेकंड में सुधांशु जी, और फिर मेरे एक मेहमान अभी तक अपनी बात नहीं रख पाए। 30 सेकंड में संक्षेप में जवाब दीजिए। हरियाणा इस बार आप लोग नहीं जीत पाएंगे। हाँ, देखिए मैं तहसीन भाई को बता दूं, बड़ी गजब की बात है। अगर 370 के ऊपर जो आप कह रहे हो सही है तो कहिए अपने गठबंधन सहयोगी से कि हम आपकी मांग से सहमत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ओपनली कहा है हमें 370 रिवाइव करना है। और हरियाणा की बात, आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए कांग्रेस ज्यादा लालायित है। जिस आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में 0.48% मिले थे। अब कोई भी दर्शक सोच सकते हैं 0.5% वोट पाने वाली, जिसको नोटा से कम वोट मिला, उस पार्टी से इतनी छटपटाहट क्यों है कांग्रेस को साथ में लेने के लिए? अगर उनका वो कॉन्फिडेंस है जो राहुल गांधी का दिखाई पड़ रहा है, ये अपने आप में रहस्य है, या फिर कोई और कारण है जो बाहर से इनको प्रेशर दे रहा है कि तुम्हें साथ में रहना है? ये मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। यदि इतना कॉन्फिडेंस है तो 0.5% वोट वाली पार्टी के साथ इतना छटपटाहट क्यों है? और ये आइडिया राहुल गांधी जी ने दिया जबकि स्टेट के लीडर्स इसके खिलाफ हैं। हाँ। और या फिर कोई अन्य बात है, वो सिस्टम वाली बात। सवाल का जवाब कौन देगा? लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ